हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत करता हूँ। विश्व चषक 2023 इंडिया में चल रहा है और आज की जो मैं एनालिसिस लेके आया हूँ दैट इज वेरी शॉकिंग। सबसे बड़ा अपसेट हुआ है वर्ल्ड कप 2023 में। जिस टीम को लूज नहीं करना चाहिए था उनको करारी हार मिली है और उसके बारे में बात करते हैं। आप सब ने आई एम श्योर समझ लिया ही होगा कि मैं अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ और अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 67 रन से हरा दिया है। तो बात करते हैं हाउ इट वेंट गुड फॉर अफगानिस्तान, हाउ व्हाट वेंट बैड फॉर इंग्लैंड एंड लेट्स सी। सो सबसे पहले ये मैच शुरू हुआ फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया क्योंकि आई थिंक जो पिछला मैच था अफगानिस्तान का दैट वाज अगेंस्ट इंडिया और इंडिया के खिलाफ जब अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर किया था 270 प्लस, तो इंडिया ने काफी आराम से चेज कर दिया था थैंक्स टू रोहित शर्मा सेंचुरी। सो आई थिंक इंग्लैंड हैड द सेम थिंकिंग इन दिस गेम बिकॉज ड्यू काफी प्ले करता है मैच और इट हैज बीन लाइक टीम्स बैटिंग सेकंड हैज बीन इन द एडवांटेज बट पासा पलट गया इस बार। और अफगानिस्तान ने गेम कैसे पलटा दिया देखते हैं। सो फर्स्ट बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने काफी धुआंधार शुरुआत की दोस्तों। जो उनके ओपनर है गुरबाज, उन्होंने 87 रन बनाए, हार्डली 83 रन बनाए 57 बॉल्स में, 4 छक्के मारे, 8 चौके मारे और धुआंधार बैटिंग की। एक समय तो ऐसे स्कोर था कि 105 और ओनली 1 विकेट था, पर बाद में इंग्लैंड के बॉलर्स ने और फील्डर्स ने कंट्रोल करके और काफी अच्छी फील्डिंग करके और बॉलिंग करके रन रेट को थोड़ा कम किया और विकेट लेते रहे। But till at the end, Afghanistan ended up with 284 runs in 50 overs. गुरबाज के अलावा इकरम जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी अच्छी बैटिंग की और 58 रन बनाए। जो बाकी उनकी मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बैट्समैन थी उन्होंने 10, 20, 30 ऐसे और रन का स्मॉल कंट्रीब्यूशन करते गए एंड देयर इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल टोटल आई वुड से। And again, as the tournament is in India, and as a if you see the previous results, spinner from England played a crucial role. आदिल रशीद ने 3 विकेट लिए। आई थिंक लैम लिविंगस्टन ने भी एटलीस्ट 1 विकेट लिया था जो मुझे याद है। सो आई वुड से गुड बैटिंग बाय अफगानिस्तान एंड probably England's fast bowling is not up to the mark, really Stockley और जो उनके सैम करन उनको काफ़ी महंगे साबित हुए और अफगानिस्तान के बैट्समैन ने उनका फ़ायदा उठाया। कमिंग बैक टू इंग्लैंड्स बैटिंग, इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जॉनी बेयरस्टो ने अभी तक अपने अच्छे रंग नहीं दिखाए हैं एक्सेप्ट 1 मैच। सिंगल डिजिट रन पे आउट हो गए। डेविड मलान ने 32 रन किए। बाय द टाइम वी नो इट उनके काफी जल्दी विकेट्स गए। जो रूट भी आउट हो गए। बॉल लो हो रही, बॉल वाज कीपिंग लो व्हेन द स्पिनर स्टार्टेड बॉलिंग एंड सेम हैपेंड विद जॉस बटलर एज वेल जो उनके कप्तान है। वो भी शॉट मारने गए फास्ट बॉलर को और बॉल थोड़ी स्विंग भी और लो भी रही है। तो दिस वाज अ रीजन मोस्ट ऑफ द बैट्समैन of England could not handle the spin bowling. A great bowling I would say from Afghanistan side, led by Rashid Khan, Mujib and Mohammad Nabi. So when you have such a very good spinning option, it becomes a very difficult if you are not practiced, if you are not used to it. And England के टीम हमें पता है कि लास्ट 8 सालों से जो उन्होंने सिलसिला स्टार्ट किया है 2015 के बाद, दे आर वर्ल्ड बीटर्स। दे हैव डोमिनेटेड द वनडे इंटरनेशनल एंड T20 इंटरनेशनल्स थ्रू आउट एंड हर टीम इनको फियर करती है, स्केयर करती है क्योंकि उनके बैट्समैन इतने अटैकिंग है। कल भी वो अटैक के मूड में ही थे। अगर आप शॉट्स देखे जाए जॉस बटलर के या जो उनके अलग बैट्समैन आए, they were all trying to attack it but somehow a very good bowling, disciplined bowling by Afghanistan and not so great batting by England led to their downfall. The only positive point for England was Harry Brook जो कि लास्ट
आई मीन उनका इंक्लूजन स्क्वाड में एट द एंड हुआ था, बहुत लास्ट में हुआ था। जेसन रॉय को रिप्लेस किया था उन्होंने। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक जेसन रॉय को मिस कर रहे हैं इंग्लैंड, क्योंकि उनकी ओपनिंग इतनी धुआंधार नहीं हो रही थी जैसे पिछले वर्ल्ड कप में हो रही थी, इतने साल से हो रही थे, और लास्ट में उनको ड्रॉप किया, तो दैट इज फॉर मी रियली हर्ट मी। एंड you know, that's about it. And they lost by 67 runs. Nobody could contribute much except Harry Brook. And it has been really disappointing or heartbreaking for England team. जॉस बटलर के एक्सप्रेशन से देख ही रहा था कि दे वर वेरी हर्ट। 2 मैचेस हार चुके इंग्लैंड ने 3 में से। तो उनका नेट रन रेट ज़्यादा कम नहीं है, -0.084 है, तो दे कैन स्टिल रिकवर। बट आई वुड से द ग्रेट थिंग अबाउट दिस इंग्लैंड टीम इज दे कैन कम बैक। अगर आपने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा है 2019 में, ग्रुप स्टेज में उन्होंने भी पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से मात खाई थी, और उनका ऐसा एक फेज आया था, दौर आया था कि उनको लास्ट के 3 लीग मैच जीतने ही थे, एंड दे कम बैक वेरी स्ट्रांगली दैट टाइम। द ओनली एक्सेप्शन वाज दैट टाइम जब वो हारे थे, जेसन रॉय इंजर्ड थे, वो स्क्वाड में नहीं थे, और जब वो उन्होंने मैच फिर से जीते रिवेनिंग, तब जेसन रॉय स्क्वाड में आए थे और 2 सेंचुरीज भी लगाई थी उन्होंने, एक इंडिया के खिलाफ भी मारी थी। सो ऑल इन ऑल आई वुड से pretty disappointed and hurtful performance by England. England is my favorite team in this World Cup apart from India. I have ranked them very high in top 2 teams, and I still back them to go into top 4 and in fact lift the World Cup as well. They have the potential, credentials, capability. One more thing that they are missing is their key player, man of the series of man of the match of लास्ट वर्ल्ड कप विच इज बेन स्टोक्स। तो वो मिस कर रहे हैं, उनको इंजुरी एक इंजुरी वो नर्स कर रहे हैं, एंड होपफुली विल बी बैक फॉर नेक्स्ट गेम, एंड दैट विल बूस्ट मोरल कॉन्फिडेंस फॉर इंग्लैंड। अगेन वन मोर थिंग, अफगानिस्तान के लिए हिस्टोरिक तो विन थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने हराया इंग्लैंड को, बट देयर कोच इज ऑल्सो जोनाथन ट्रॉट, हु वाज एन एक्स क्रिकेटर ऑफ इंग्लैंड। So that is a sad coincidence, I would say, but great win for Afghanistan. They showed the character, grit, and really performed well and beat the top team of this World Cup, and this will boost their confidence a lot. And for England, some soul searching needs to be done. Take the time out, be hurt. It's okay to get hurt, but stand up again, show us that you are a champion again, and we are waiting for your performance to go back again and show those good, the great ability that you have with the batting, the hitting power, and overall performances. So looking forward to next matches of England, and hopefully we'll see some good performances and a good show into the World Cup. Thank you for watching.